आजकल के टाइम में आपने एक चीज तो बहुत ही कॉमन देखी होगी कि टैटू शॉप बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। जगह जगह लोग टैटू बनवा लेते हैं कहीं भी जाके। पहले बहुत महंगे बना करते थे, आज तो बहुत सस्ते में भी बन जाया करते हैं। तो आज के टाइम पर ये एक फैशन ट्रेंड बन चुका है टैटू गुदवाना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब लोगों के फोर्सफुली टैटू बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं एशियन ग्रीस के वक्त की, जब स्लेव्स हुआ करते थे, जिसको आप दास भी कह सकते हो, गुलाम भी कह सकते हो, जो कि काम किया करते थे जो भी वहाँ पर शासन कर रहा होता था उसके लिए। और वहाँ पर अगर वो हल्की सी भी गलत हरकत कर देते थे तो उनको उसी टाइप का टैटू गुदवा दिया जाता था। मान लो किसी ने बदतमीजी कर दी तो उसको बदतमीज का ही टैटू गुदवा दिया जाता था। और इसी के साथ साथ अगर कोई क्राइम कर देता था तो भी उसके टैटू गुदवा दिया जाता था। मान लो किसी ने चोरी कर ली तो उसके चोर का ही टैटू बनवा दिया जाता था। अब इसी तरीके से AD 793 के दौरान बाइजेंटाइन एम्पायर में आर्मेनियक नाम की एक प्रोविंस हुआ करती थी, जिन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था बाइजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ। जिसके बाद में ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर का जो सम्राट था उसने इनको हरा दिया था। ये करीबन 1000 लोग पकड़े गए थे जो कि विद्रोह कर रहे थे, जिसके बाद में इन हजारों के टैटू गुदवा दिए गए थे माथे के ऊपर आर्मेनियकन ट्रेटर के नाम से। और इसी के साथ साथ जो 2 मंक पकड़े गए थे जो सबसे बड़े लीडर माने जा रहे थे, उनके तो 12 लाइन की पोयम गुदवा दी गई थी। वो भी पोयम कुछ इस तरीके की थी कि वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाने वाली पोयम थी उनके लिए। अब यहीं पर अगर चाइना की हिस्ट्री देखी जाए तो करीबन 581 और 907 AD के दौरान चाइना के अंदर भी कुछ ऐसी ही पनिशमेंट दी जाती थी। वो डिपेंड करता था कि क्राइम किस तरीके का किया गया है। तो वहाँ के जो पीनल कोड्स होते थे, सोंग, युआन डायनेस्टीज, करीबन 5 ऐसे क्राइम हुआ करते थे जहाँ पर सज़ा मिलती थी फेस पर टैटू करवाने की। देखो, जो छोटा क्राइम होता था तो वहाँ पर तो कान के पीछे टैटू करवा दिया जाता था, लेकिन बड़े क्राइम के लिए माथे पर, फेस पर टैटू करवाए जाते थे उन क्राइम कर, ताकि वो कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक ना बचे। और इसी के साथ साथ इसी तरीके की सेम चीजें जापान के अंदर भी होती थी करीबन 17th सेंचुरी से पहले। वहां पर कई सारे ऐसे क्राइम हुआ करते थे जिनके लिए टैटू बनवा दिए जाते थे उनके शरीर के ऊपर। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद में ये ट्रेंड खत्म हो चुका था और जो भी लोग थे उनके टैटू अब डेकोरेशन के लिए चेंज कर दिए जाते थे उन आर्टिस्ट द्वारा जो कि टैटू बनाने में माहिर थे। अब इसी के साथ साथ करीबन 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही सेम चीज कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन कन्विक्ट के साथ में। उनके वो टैटू बना दिया करते थे जेल के अंदर, जिसके बाद में इसको लेकर काफी ज्यादा विद्रोह हुआ था, जिसके बाद में इस चीज को उनको बंद करना पड़ गया था। और इसके बाद में बात करते हैं ओलिविया ऑटमैन के बारे में, जो कि 1856 में फोर्ट यूमान कैलिफोर्निया से पाई गई थी। वो भी एक ऐसे ग्रुप के साथ में जहां पर कोई वाइट वुमेन नहीं होती है, जो था मोहेव नाम का एक ग्रुप। जहां पर जब ये महिला को छुड़वाया गया तो इंटरव्यू के दौरान इसने बताया कि यवापाई नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी जिसने इसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और इसके बाद में इसे बंदी बना के मोहेव ग्रुप को बेच दिया गया था, जहां पर इसको फोर्सफुली टैटू बनाए गए थे चिन के ऊपर। और इसके बाद में इसने बताया कि ये टैटू शायद स्लेव मार्क्स हो सकते हैं उस ट्राइब के अंदर जहां पर उन्होंने फोर्सफुली इसके ये बना दिए गए थे। लेकिन ऑटमैन की मौत के बाद में ये मालूम चलता है कि ये ट्राइब हर एक मोहेव महिला को ये सेम तरीके के टैटू बनाया करती थी। तो मे भी इसकी शादी करवा दी गई थी किसी के साथ में वहां पर जहां पर इस तरीके के टैटू इसके बनाए गए थे। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो करीबन 1941 में ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था, जहां पर सोवियत प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ में फोर्सफुली टैटूइंग की जाती थी। उनके चेस्ट पर सीरियल नंबर टैटू कर दिया जाता था कि ये इस नंबर का प्रिजनर ऑफ वॉर है। और इसी के साथ साथ अगर कोई डेथ हो जाती है या फिर ये एस्केप कर जाते हैं तो उनको मालूम चल जाएगा कि कौन से नंबर का प्रिजनर एस्केप कर गया है। तो वो इस तरीके से उनके चेस्ट पर किसी गाय की तरीके से एक टैटू बना दिया करते थे, लेकिन बाद में इसको हाथ पर बनाना शुरू कर दिया गया था। और यहाँ पर ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर करीबन 4 लाख प्रिजनर ऑफ वॉर को टैटू किया गया था, वो भी फोर्सफुली।
अब यहीं पर करीबन 1993 में भी 4 महिलाओं को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया था, जहां पर उन पे कुछ इल्जाम थे, लेकिन उनको टैटू कर दिया गया था। उनके माथे पर लिख दिया गया था पंजाबी में जेब कतरी यानी कि पिक पॉकेट, जिसके बाद में 1994 में इनको इंसाफ मिल गया था, जहां पर इनकी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा वो टैटू मिटा दिया गया था और इसी के साथ साथ इनको 50,000 रुपए भी दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर इनको एक्चुअल इंसाफ मिलने में करीबन 22 साल लग गए थे, जहां पर 2016 में उन सभी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया था जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी थी इनके साथ में। सो बस दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ जाते जाते एक और बताता हूँ जॉन रूथफोर्ड के बारे में, जो कि 1800 के वक्त में ब्रिटेन गए थे, जहां पर उनके फेस पर टैटू ही टैटू थे, उनके चेस्ट पर टैटू ही टैटू थे, जिनका कहना यह था कि ये जो टैटू है ये दरअसल माओरी ट्राइब्स ने बनाए हैं और उनके जो भी शिपमेट्स थे उन सभी को वो मारकर खा गए हैं। लेकिन एक्चुअली में जब मालूम चला कि इस तरीके के अगर टैटू वो बनाते तो इतना ज़्यादा टैटू क्योंकि इनके बनाया गया था कि इनके ब्लड लॉस की वजह से ही मौत हो जाती, जिसकी वजह से ये स्टोरी किसी ने भी मानी नहीं और इसी वजह से मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको बता दी। तो फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।